गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टीम। सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर मेरा ये अगला वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए। तो सोशल सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने बहुत सारी बातें हाईलाइट की। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है हार्ड लेबर और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना, आपको जो दायित्व दिया गया है, आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके प्रति सजग रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे दोस्त, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप देखेंगे जो लोग बड़े हुए हैं उन्होंने अपनी शुरुआत काफ़ी छोटे लेवल से की है। फौज में भी जो है ना, पहले सैनिक से स्टार्ट होता है कैरियर, और जिसके अंदर में जितना काबिलियत है वहाँ तक पहुँचता है। कुछ कुछ लोग ब्रिगेडियर तक पहुँचते हैं, कुछ लोग लेफ्टिनेंट तक पहुंचते हैं, कुछ लोग सूबेदार तक पहुंचते हैं, कुछ लोग मेजर तक पहुंचते हैं, कुछ लोग कैप्टन तक पहुंचते हैं। तो जिसके अंदर जितनी काबिलियत होती है वहाँ तक पहुंचते हैं, लेकिन शुरुआत सैनिक के रूप में ही होता है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सेल्स और मार्केटिंग में आपको भी जो बेसिक काम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उससे शुरुआत करना है, ताकि आपको पता तो हो कि माल कैसे बेचा जाता है, क्योंकि सेल्स में माल बेचना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है और कोई काम छोटा नहीं होता मेरे दोस्त। तो अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना और अपने काम में 100% एफर्ट देना, क्योंकि एफर्ट ही आपके कंट्रोल में है, रिजल्ट वगैरह आपके कंट्रोल में नहीं है। रिजल्ट तो आउटकम है, एफर्ट है इनपुट। तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग, मैक्सिमम लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। किसी दुकान में गए, उसने ऑर्डर नहीं दिया, दोबारा उसको विजिट ही नहीं करते हैं। तो दुकानदार भी आपको टेस्ट करता है कि आप उनके पास रेगुलर आ रहे हो कि नहीं। ऐसे नहीं कि बुले भटके आ गए, वो आपको भी टेस्ट करता है। आपका सीनियर भी आपको टेस्ट करता है, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहिए, हार्ड लेबर दीजिए और पसीना बहाइए। बिना पसीना बहाए आप मंजिल पा नहीं सकते। तो मंजिल पाने के लिए पसीना बहाना ज़रूरी है और सतत परिश्रम करते रहिए, रिगरस एफर्ट देते रहिए। दुकानदार को विज़िट करिए, हर वीक में विज़िट करिए। जो नहीं देता ऑर्डर उसको ज़रूर से विज़िट कीजिए, दुआ सलाम कीजिए, उससे रिलेशन बनाइए। क्योंकि देखिए, जैसे KYC होता है ना, नो योर कस्टमर, आपने बैंक में पढ़ा होगा KYC, वैसे होता है KLT। क्योंकि दुकानदार जो आपको पहचानेगा, जो दुकानदार आपको पहचानेगा वही आपसे काम करेगा। तो दुकानदार आपको पहचानना चाहिए, दुकानदार आपको लाइक करना चाहिए और दुकानदार को आपको ट्रस्ट करना चाहिए। जो दुकानदार आपको जानेगा, आपको लाइक करेगा, आपको ट्रस्ट करेगा, वही आपको ऑर्डर देगा, है ना। तो ये KLT इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे KYC होता है, वैसे ही अभी ध्यान में रख लीजिए KLT, KYC, नो योर कस्टमर। ये सेल्स में भी अप्लाई होता है। नो योर दुकानदार, नो योर शॉपकीपर, वो भी तो आपका कस्टमर है। तो वैसे ही KLT, दुकानदार, द शॉपकीपर मस्ट नो यू, shopkeeper must like you, and shopkeeper must trust you, then only they will place order with you for your product. तो KLT is very important। जैसे KYC वैसे KLT। KYC भी आपके लिए भी एप्लीकेबल है। नो योर शॉपकीपर, नो योर कस्टमर, बिकॉज शॉपकीपर इज योर कस्टमर। यू मस्ट नो अबाउट his buying capacity, buying nature, paying capacity, paying nature,
his likes, dislikes. Okay. So there are a lot of things to learn in sales and marketing. बहुत सारी चीज़ सीखने के हैं. तो आज का जो मैंने आपको मंत्र दिया वो है KLT. दुकानदार मस्ट नो यू. दुकानदार आपको जानेगा तभी आपको ऑर्डर देगा. अनजान आदमी को कैसे ऑर्डर देगा? आप जाते हैं, आपको दुकानदार जाते ही ऑर्डर देता है क्या? बोलता है ठीक है आप तो पहली बार आए हैं, 2-4 बार आइए. क्योंकि उसको आपके प्रति भरोसा नहीं होता है, उसको आपके प्रति ट्रस्ट नहीं होता है, वो आपको जानता नहीं है. और बोला जाता है कि भाई जब आप जा रहे हैं मार्केट में तो बढ़िया ग्रूम होके जाइए, अच्छे ड्रेस पहन के जाइए, है ना, डीओ लगा के जाइए, क्लीन सेव होके जाइए, ताकि वो आपको देखने में आप अच्छे लगें, वो आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे, है ना, वो आपको लाइक करे. लव दूसरा वर्ड हो जाएगा. वो आपको लाइक करे, पसंद करे. क्योंकि हर आदमी क्या होता है, हम और आप अपने आप को बेचते हैं. वी सेल आवर सेल्स, है ना, वी सेल आवर टाइम, वी सेल आवर सेल्स. हर आदमी अपने आप को बेचता है. जब कोई हम नए प्रोडक्ट लेके जाते हैं मार्केट में तो दुकानदार वो प्रोडक्ट रखता है आपके फेस वैल्यू को देख के. आपसे जो उसका रिलेशन है उसके कारण वो नए प्रोडक्ट को रखता है, क्योंकि उसको तो नए प्रोडक्ट के बारे में आइडिया नहीं होता है. चलेगा कि नहीं चलेगा, कस्टमर लेगा कि नहीं लेगा, वो कस्टमर के नीड को फुलफ़िल करेगा कि नहीं करेगा. तो दुकानदार चूँकि आपसे उसका रिलेशन है, वो आपको जानता है, आपको पसंद करता है, आपको ट्रस्ट करता है, इसलिए वो नया प्रोडक्ट रख लेता है आपके फेस वैल्यू पे. आपका जो उसका उतने दिन से रिलेशन है आपने कायम किए हैं उसके बदौलत तो रख लेता है. बाकी रिपीट डिमांड तो तब आएगा जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी में दम होगा, है ना. तो KLT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली KYC इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो योर कस्टमर, यू नो मस्ट नो अबाउट योर शॉपकीपर, है कि नहीं. तो चलिए अभी तक इतना, बाकी अगले एपिसोड में. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू नो अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग. If you have a eagerness to know about sales and marketing, you can subscribe my channel. Now I am uploading my video in Hindi, but in future I am going to upload my video in English also. Thank you. Bye bye. Good night.